हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज आपका रीजनिंग में टॉपिक है शब्दों का तार्किक क्रम। तो टाइप 1 और टाइप 2 इसमें दो प्रकार के होते हैं। तो आज हम आपको टाइप 1 आपको कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब शब्दों का तार्किक क्रम क्या होता है, यानी आपको मैंने 10 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे और 10 ही प्रश्न मैं आपको कराऊंगा टाइप 1 पर, और टाइप सेकंड पर मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। तो इसमें करना क्या होता है, इन प्रश्नों पर हमें क्रम से शब्दों को लगाना होता है। जैसे कि नाम से ही नहीं, शब्दों का तार्किक क्रम, यानी कि तर्क से उनके अर्थों के आधार पर उन क्रमों को हमें लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, ऑप्शन ए है नींव रखना, दूसरा है पलस्तर करना, तीसरा है निर्माण करना और चौथा है पेंट करना। तो जो चीजें होती हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम? नींव रखते हैं, पलस्तर करते हैं, निर्माण करते हैं या पेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी मकान बनता है तो सबसे पहले क्या रखी जाती है? नींव रखी जाती है। क्या रखी जाती है? नींव रखी जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसका निर्माण किया जाता है। मकान बनने लगता है, बनाया जाता है। जब बन जाता है मकान तो उसका क्या किया जाता है? फिर उसके बाद उस पर करते हैं हम पलस्तर, ठीक है। पलस्तर के बाद क्या होता है? फिर होता है उस पर कलर यानी पेंट। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? नींव रखना यानी ए। उसके बाद क्या आएगा? निर्माण करना यानी सी। उसके बाद आएगा पलस्तर करना और उसके बाद आएगा आपका पेंट करना। आंसर होगा आपका ए सी बी डी। ये हो गया आपका इस प्रश्न का आंसर। कुछ इस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं, यानी क्रम से लगाते हैं, ठीक है। तो अगला आपका दूसरा है, नंबर ए है संध्या प्रकाश, बी है उषा काल, सी है दोपहर और डी है रात्रि। अब इन्हें क्रम से लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले क्या होता है? उषा काल। अब उषा काल किसे कहते हैं? सूर्य निकलने से पहले का जो समय होता है, यानी लालिमा होती है उसकी, यानी सूर्य निकलने से पहले की, उसे कहते हैं हम उषा काल। सबसे पहले आपका इन चारों में से उषा काल होगा। फिर क्या होगा? फिर आपकी दोपहर होगी, दोपहर हो जाएगी। दोपहर के बाद फिर आएगी संध्या यानी शाम हो जाएगी। उसके बाद होगी आपकी रात्रि, यानी सबसे पहले उषा काल, फिर आएगा आपका दोपहर, फिर होगा आपका संध्या प्रकाश यानी ऑप्शन ए, और फिर आएगा आपकी रात्रि यानी बी सी ए डी। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर तीसरा। नंबर ए है देश, बी है जिला, सी है राज्य, डी है ग्राम और ई है आपका महाद्वीप। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे छोटे से हम बड़े में चलेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? ग्राम यानी गांव। उसके बाद क्या आएगा? गांव के बाद आएगा आपका जिला। जिले के बाद क्या बड़ा होता है? आपका राज्य होता है। राज्य के बाद और क्या होता है? फिर होता है देश और फिर होता है आपका महाद्वीप। तो सबसे पहले आएगा आपका ग्राम यानी गांव, उसके बाद आएगा आपका जिला, फिर आएगा आपका राज्य, फिर आएगा आपका देश और फिर आएगा आपका महाद्वीप। यानी आंसर आएगा इस प्रश्न का डी बी सी ए ई। ये इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 है, ऑप्शन ए निदान, ऑप्शन बी चिकित्सक, ऑप्शन सी बीमार, ऑप्शन डी इलाज और ऑप्शन ई स्वास्थ्य लाभ। तो सबसे पहले क्या होगा भाई? एकदम से डॉक्टर के पास तो नहीं चले जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा? बीमार, यानी बीमार होंगे। सबसे पहले हम होंगे बीमार। अब जब बीमार हो गए तो क्या करेंगे? तब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास यानी चिकित्सक के पास। अब चिकित्सक क्या करेगा? एकदम से तो इलाज नहीं करेगा, पहले करेगा उसकी जांच, आखिर में तुम्हें बीमारी कौन सी है, यानी निदान करेगा। क्या करेगा? निदान करेगा। जब वो पता लगा लेगा कि बीमारी कौन सी है, उसके बाद उस बीमारी का क्या करेगा? वो इलाज करेगा। अब इलाज करने के बाद जब इलाज हो जाएगा तो स्वस्थ यानी सही हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? बीमार। उसके बाद बीमार कहां जाएगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा? फिर डॉक्टर करेगा उसका निदान, यानी बीमारी
कौन सी है पता लगाएगा, उसके बाद उस बीमारी का क्या करेगा, इलाज, फिर क्या करेगा, फिर आप स्वस्थ हो जाओगे। यानी आंसर आएगा CBADE। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5 है कि ऑप्शन ए है वर्ग, बी है रेखा, सी है कोण, डी है आपका त्रिभुज और ई है आपका बिंदु। अब छोटे से बड़े क्रम में इसे भी लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, बिंदु, जैसे कोई बिंदु रखा, अब बिंदु सबसे छोटा, फिर क्या, रेखा, बिंदु के बाद क्या आएगा, रेखा आएगा, रेखा के बाद अगली जो आएगा वो क्या बनेगा, कोण, कोई लंब डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, उसके बाद क्या बनेगा, त्रिभुज, फिर बनेगा आपका वर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले बिंदु यानी ई, उसके बाद क्या आएगा, रेखा, फिर आएगा आपका कोण, फिर आएगा आपका त्रिभुज और अंत में आएगा आपका वर्ग। यानी आंसर आएगा EBCDE। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6 है, ऑप्शन ए साप्ताहिक, ऑप्शन बी दैनिक, ऑप्शन सी मासिक, ऑप्शन डी पाक्षिक या ऑप्शन ई द्विमासिक। यानी इन्हें भी हमें क्या करना है, क्रम से लगाना है। सबसे पहले क्या होगा, दैनिक यानी दिन, फिर उसके बाद क्या होगा, महीना, सप्ताह, जो भी दिए गए हैं क्रम से लगाएंगे। सबसे पहले आएगा आपका दैनिक यानी डेली, उसके बाद इनमें क्या आएगा, दिन के बाद आएगा आपका साप्ताहिक यानी सप्ताह यानी ऑप्शन ए, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका पाक्षिक, पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन। ठीक है, आएगा पाक्षिक, पाक्षिक के बाद क्या आएगा आपका मासिक, और मासिक के बाद क्या आएगा, द्विमासिक यानी 2 महीने। ठीक है, तो आंसर आएगा BADCE। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ऑप्शन ए तूफान, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी बाढ़, ऑप्शन डी मानसून, ऑप्शन ई क्षति। इन्हें क्या करना है, क्रम से लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले भाई बनेगा मानसून। ऐसा तो नहीं है भाई एकदम से ही वर्षा होने लगे या एकदम से तूफान आ जाए, तो सबसे पहले क्या बनता है, मानसून बनता है। मानसून के बाद क्या होगा, मानसून के बाद आएगा आपका तूफान, मानसून के बाद क्या आएगा, तूफान आएगा, और तूफान के बाद क्या होगा, फिर होगी आपकी वर्षा यानी ऑप्शन बी। अब जब पानी बहुत बरस जाएगा फिर क्या होगा, जब ज्यादा पानी बरस जाएगा तो आएगी बाढ़, क्या आ जाएगी, बाढ़, और जब बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगी, क्षति यानी हानि होगी, जितने भी पेड़ मकान अकान है सभी गिर जाएंगे। तो इसका आंसर होगा साथ में का DABCE। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ऑप्शन ए बुनाई, ऑप्शन बी रुई, ऑप्शन सी कपड़ा या ऑप्शन डी धागा। अब इन्हें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका भाई, रुई आएगी, सबसे पहले क्या लेंगे, रुई, रुई के बाद क्या प्रोसेसिंग आगे होगी, धागा बनेगा, रुई के बाद क्या बनेगा, धागा, और धागे से क्या करेंगे, बुनाई करेंगे, क्या करेंगे, बुनाई। अब जब बुनाई हो जाएगी धागे की तो उससे अब क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। तो आंसर होगा BDAC। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न नंबर 9 कि दूध, घास, लस्सी, गाय, दही। तो क्रम से लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा भाई, घास, सबसे पहले क्या आएगा, घास, घास कौन खाएगा, गाय, गाय क्या करेगी, गाय देगी भाई फिर दूध, दूध से क्या बनेगा, फिर बनेगा आपका दही, और दही से क्या बनेगा आपका लस्सी। आंसर आएगा BDAEC। ठीक है, अगला प्रश्न है इस टाइप का, लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। तो प्रश्न नंबर जो 10 है इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप करोगे। ठीक है, तो टाइप 1 मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं और किस तरीके से इन प्रश्नों को हम क्रम से लगाते हैं। बढ़ते हुए क्रम भी हो सकते हैं प्रश्न में, या घटते हुए क्रम भी हो सकते हैं, ये आप ऑप्शन के अनुसार कर लोगे। तो उम्मीद करता हूं कि टाइप 1 जो है शब्दों का तार्किक क्रम में, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में सेकंड टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।